हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की, जो कि बेस्ड है लाइन एंड एंगल पे। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम 6.2 की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है उसको मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है आपको, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो एक आपको डायग्राम शो कर रखा है। डायग्राम में दे रखा है कि आपको फाइंड करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू जो होगी उसको आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपको बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपको मैंने लिख रखा है। इस 6.1 में आपको जो फिगर ड्रॉ कर रखा है उसका नाम है। इसके बाद में आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। आपको सो दैट करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। सो दैट मतलब आपको ज्ञात करना है। देखिए पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस को थ्रू करते हैं। पहले आपको गिवन डेटा, सॉल्यूशन में क्या डालते हैं, पहले गिवन डेटा दिया है। इसके बाद आपको जो चीज़ें दे रखी है तो उसको लिख लेते हैं। इसके बाद आपको जो ज्ञात करना है, प्रूव दैट, सो दैट, या आप चीज़ें लिखते हैं। ये सही इसी प्रकार से आपका एक प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, तरीका आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन की। देखिए काफ़ी लोग इसका सोल्यूशन निकाल भी चुके होंगे, और उसको निकालने का उनका जो तरीका होगा कुछ इस प्रकार से होगा। उन्होंने कहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखो। थ्योरम की बात तो हम पहले कर चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियो में थ्योरम हमने सारा डिस्कस कर चुका है, जो कि 6 होल चैप्टर यानी पूरा 6 चैप्टर में जितने भी थ्योरम थे हमने सेपरेट वीडियो बना के इसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसमें सारे थ्योरम हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो कि उसमें पहले ही थ्योरम थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उन पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। उस थ्योरम के थ्रू आप इसको आपस में बराबर बता सकते हो। जैसे ही अपन इसको आपस में बराबर बताएं, आप साथ में ये कह दोगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, जैसे आप y और x के एंगल को बराबर करके क्वेश्चन लिखेंगे, आपको वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे गलत क्यों हुआ, रीजन ये है। ठीक है, आपको जब तक ये बताया गया था लाइन पैरेलल होगी तब ये एंगल आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही? अगर ये लाइन पैरेलल है नहीं तो आप इस एंगल और इस एंगल को बराबर कैसे बता सकते हैं? ठीक है, पहले आप इस चीज़ को प्रूव करके बताइए कि ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो आप ये कह देंगे कि ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन को फॉर्मेट इसी प्रकार से आपको सेट करके सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कह देते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात तो आपका सत्य मानी जाएगी। ये बात 100% सत्य है भी। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने के लिए आपको लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। बट अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बताना चाह रहे हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल बताना चाह रहे हो, या आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बताना चाह रहे हो, या करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम आप 180 डिग्री के बराबर बताना चाह रहे हो, इन सारे कंडीशन को फॉलो जब ही होगा जब आपके ये ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, तभी आप इस चीज को कह सकते हो कि ये आपस में बराबर होंगी, अन्यथा आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको इस चीज का अगर आप ये बताना चाह रहे हो तो पहले आप इस और इस एंगल को प्रूव करके बताइए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। आपका इनका हेल्प नहीं लेके यूज करना है, आपको दूसरे प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्सियम का यूज करना है। इसके बाद फिर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बराबर है। तो दोस्तों आइए हम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, बातें दो होती हैं, इन दो बातों में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। बातें दो ये हैं कि अगर पैरेलल लाइन कह रखी है तो आप बता दीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के या सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होते हैं। कब होते हैं? ये तभी जब भी आपस में बराबर होंगे, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, अन्यथा नहीं होंगी। ये तो आपको ये कह दिया जाए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हमने प्रूव कर दिया है। आ रहा है, हम किसी भी थ्योरम को हमने निकाल दिया कि ये एंगल आपस में बराबर आए, तो हम कह देंगे कि ये लाइनें आपस में बराबर हो जाएंगी, ये लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यदि हम कह दें कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हो गए हैं, तो हम कह देंगे कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो हम ये कह देंगे कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हो गई है। समझ में आ गई? यही इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आइए दोस्तों हम इसको
दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया है ये तभी लागू होगी जब ये लाइनें आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आपको समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। ये हम इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लीनियर पेयर यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री दैट नोन एज अ लीनियर पेयर एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे आप कह सकते हैं लीनियर पेयर एंगल है। यदि आप सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है वो स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन कहलाती है, ठीक है। आप तभी कह सकते हैं जब मतलब मोर देन 2 एंगल्स होगी तब। जब ओनली फॉर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो आपका आप उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहिए या तो उसको लीनियर पेयर एंगल कहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन की। तो इसी के हेल्प करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने ये कहा कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हमने कहा कि एंगल 50 या कि 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? तो यहाँ पर आप रीजन दे दीजिएगा लीनियर पेयर एंगल के थ्रू। लीनियर पेयर एंगल के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 50, तो आपकी x की वैल्यू जो निकल कर आ गई 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। x की वैल्यू जो आ गई 130 डिग्री वैल्यू x की आ गई। तो अब साथ में आप ये कह सकते हैं ये वाला बात तो यहाँ पर आपको प्रूफ हो गई। अब यहाँ देखिए y बराबर आप बोल सकते हैं 130 डिग्री, y बराबर आप बोल सकते हैं 130 डिग्री। अब इसका रीजन आप क्या देंगे आपको मैं बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है जो कि इनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना हुआ है, ये आपस में बराबर होंगे। अगर y इक्वल टू है 30, आपको दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री है तो ये y के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इसके कारण ये लिख सकते हैं, तो हम कह देंगे कि ये एंगल आपस में बराबर हो गया। ये हो गया 130 डिग्री और देखिए ये 130 डिग्री और ये 130 डिग्री एंगल आपस में बराबर हो गए। यदि हम कह दें, मैंने आपको कहा था यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे तो वो कह देंगे कि जो दो लाइनों के बीच में अल्टरनेट एंगल बना हुआ है तो वो आपस में लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ना, सो वी कैन से ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपको प्रूव भी करना था, प्रूव दैट या सो दैट। देखिए आपने ये प्रूव दैट कैसे कर दिया, ठीक है। जब हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर बता दें या आप कहीं से भी एंगल को बराबर बता दें, बट आपको ये ऐसा नहीं कह देना कि हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं तो हमने ये और इसको बराबर बता दिया, ये सिंगल और इस एंगल को आप बराबर बता दी, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आपने जब तक ये पैरेलल लाइन आपको बता ही नहीं है तब तक आप अल्टरनेट एंगल का नाम ले ही नहीं सकते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको दूसरे किसी एंगल्स का या किसी एक्सियम का अभिग्रहिता का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल के बराबर है। जैसे कि अभी हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर बताया, इसका हेल्प करके हमने इस एंगल को निकाला और इसका हेल्प करके ये एंगल हमने निकाला। तो जैसे ये एंगल आपस में बराबर देखा हमने हो गया तो हम कह दिए भाई ए बी और सी डी क्या हो गई आपस में पैरेलल हो गई। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आपको कैसे प्रूव करना है। बातें तो बहुत सारी है, बातें करते रहे तो क्वेश्चन ही में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन एक ही हो पाएगा। तो इसी कारण आप इन बातों को समझिए जो हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है पहले मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर ड्रॉ कर रखा है जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बाद में आपको बोला गया है
कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यदि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड दे रखा है 3:7, तो फाइंड करना आपको है वैल्यू एक्स। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। देखो आपको ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ दे रखे हैं, यानी कि सारे लाइनें आपस में पैरेलल है। ये थ्योरम के द्वारा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल होती है, यानी कि ये सारी लाइनें आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। देखिए जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। कब? जब ये आपस में लाइनें सभी पैरेलल होगी तब। तो अभी यहाँ पर तो हमको बोला गया है कि ये लाइनें आपस में क्या है, सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर बताइए कि करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू मैं एंगल जेड को इसके बराबर बता सकता हूँ, ये एंगल इसके बराबर बता सकता हूँ, ठीक है। एंगल ये अगर जेड है तो ये भी एंगल जेड हो जाएगा, ये आपस में एंगल बराबर होंगे। तो देखिए हम इसी कारण ये इसको लिख देंगे, ये एक पॉइंट एम है और इसको मान लेते हैं एन ओ पी। देखिए ये एन है, एंगल डी ओ एन ये आपको दे रखा है। हमने ये एंगल आपस में बराबर होंगे कौन से एंगल के, एंगल एफ पी ओ के, यानी कि डायरेक्ट बोलते एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। ये एंगल जेड बोलो या डायरेक्ट आप जेड बोल सकते हो। ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे भाई, क्योंकि बोल देना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ योर टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। इसी कारण यदि दो लाइन आपस में समांतर होंगी तो उसमें है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, उसके थ्रू हम इसको बराबर बोल सकते हैं, यानी कि ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल जेड, तो एंगल डी ओ एन बराबर हो गया जेड के। अगर ये जेड हो गया तो यहाँ पे भी हम इसको जेड लिख दिया, ठीक है। अब ये बात कंप्लीट हुई। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सी ओ डी या सी डी बोलेगी, सी डी इज द स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोल दो या स्ट्रेट लाइन बोल दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो इन पे एंगलों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, या तो आप बोल दो कि लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों एंगलों को सम करें, या तो फिर स्ट्रेट एंगल की बात कर दिया तो आप ये भी बात सकते हैं, गलत नहीं है, आप कह सकते हो। तो देखो ये एंगल और ये एंगल को प्लस 180 डिग्री बराबर होगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको होगा। तो आपको कोई क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब यहाँ समझिए, आपको वाई इक्वल टू वाई रेशो जेड दे रखा है 3:7। जब ऐसा रेशो दिया हो तो आप उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको माननी पड़ती है, जो कि वाई को हमने माना है 3x, वाई को हमने कितना माना है 3x और जेड को हमने क्या माना है 7x। एक्स के टर्म में हम मान सकते हैं, वेरिएबल कोई सा भी एक टर्म आप मान सकते हो, एक्स भी आप वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, बट हमने एक्स इसलिए नहीं लिया और वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड से पूछा इसलिए हम उसका नहीं यूज़ किया। आप यहाँ पी क्यू भी ले सकते हो, जो भी आप इच्छा लेना है, पर एक वेरिएबल आपको चूज करना पड़ेगा। उस वेरिएबल का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद में पुट कर देंगे, उसमें वैल्यू निकल जाएगा, एग्जैक्ट एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो y प्लस जेड यानी कि 3x प्लस 7, 3x प्लस 7x, 3x है ना, 3x प्लस 7 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो गया 10। देखिए यहाँ हम 10x बराबर क्या लिखेंगे, 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके कट जाएगा 0 से 0, तो बच जाएगा आपको 80 डिग्री। तो अब x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, अब y का एंगल एग्जैक्ट एंगल कितना हो जाएगा 18 जाएगा, तो आप बोलो 3 18 होता है 54, और यहाँ पे देखिए 7 इंटू 18 7 जा 126। तो देखिए इन दोनों का एंगल 126, मतलब कि एंगल जेड की वैल्यू आ गई है 126 डिग्री और आपको इसका एंगल आ गया है 54 डिग्री। देखिए अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो आपको बोला गया है एंगल एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू पूछा गया तो वाई की वैल्यू आपने कितना निकाल दिया 54 डिग्री, और जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 126 डिग्री, और साथ में एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू भी रखा है, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है, ये एंगल और एंगल आपस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ बोल देना कि एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, तो एंगल जेड की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एंगल एक्स की। तो यहाँ पे आप बोल देना कि एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 126, क्योंकि जेड की वैल्यू है 126। यहाँ देखिए आपने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू जो आपको निकालना था कितना है 126 डिग्री। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं बाकी एंगल्स का, आप सारे एंगल निकाल सकते हैं, ये और ये सारा एंगल आप निकाल सकते हो आसानी से। देखिए कैसे निकालोगे,
तो ये एंगल आपका आ गया है 126 डिग्री। और आपका ये एंगल आया था कितना आया 54 डिग्री। कौन सा एंगल वाई आया था 54 डिग्री। देखिए करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री बराबर होता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। लेकिन इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपके करस्पॉन्डिंग एंगल साइड पर होता है, वो भी प्रूव करके आपको बताता हूँ। यानी कि जो एंगल आपका ये होगा वही एंगल आपका ये होना चाहिए। तो देखिए ये एंगल आपस में जो एंगल ये वाला होगा ये भी कितना रहेगा 126 डिग्री। अगर ये 126 है तो आप ये एंगल को छोड़ के ये भी एंगल आप बता सकते हैं 126 डिग्री। अगर आपका ये जेड की वैल्यू आपको निकाल रखा है, जेड की वैल्यू कितनी मिली भाई 126 डिग्री। देखिए वर्ड के लिए वही एंगल सारे इक्वल हो गए, जो कि 126 ये इक्वल हुआ। तो आप देखिए ये 126 डिग्री है। आप स्ट्रेट एंगल निकालना चाह रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एंगल का सम 180 डिग्री बराबर होगा। तो देखिए ये हो गया 54 डिग्री, 54 डिग्री और ये एंगल प्लस करेंगे 180 डिग्री बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ई अब क्या होगा एक स्ट्रेट एंगल का आप मान, तब ये भी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो बिल्कुल बराबर। ठीक है, अगर ये 54 है तो वर्ड के लिए वही एंगल करना भी हो सकता है, ये एंगल भी 54 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये फिर वापस से प्रूव करके देखिए दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। और साथ में आप ये एंगल निकालना चाह रहे हो ये भी निकाल सकते हो, ये एंगल निकालना चाह रहे हो ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप सारे निकाल सकते हो। ये देखो 126 126 ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, तो फिर आप ये निकाल सकते हो 126। तो इसी प्रकार से आप सारे एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, ये एंगल है तो आप ये बता सकते हो 54, ये 54 है तो आप बता सकते हो कि ये 54 डिग्री एंगल होगा। क्यों होगा? बहुत सारे रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, सारे जो आपको निकालना था मैंने आपको पहले बता दिया। एक्स की वैल्यू चाहिए थी आपको, एक्स की वैल्यू जो आई है 126 है। बाकी सारी चीजें हम ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे तीनों लाइनें दूसरे के क्या पैरेलल है, इसलिए हम ये सारा कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं होती है तो बहुत सारी बातें आप नहीं कह सकते, सिर्फ आप वर्ड के लिए वही एंगल सारी पर बता सकते थे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको ये बता दिया कैसे सारी चीजें होती हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये कुछ दे रखे और आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया गया है। तो देखिए आपको कैसे किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें जो चीज़ें दे रखी थी ए बी पैरेलल टू सी डी ये आपको दे रखा है, और साथ में ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यदि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं या एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका सीधा सा मकसद होता है कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री एंगल बना हुआ है और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब सब मामला समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कैसे किया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं फॉर एंगल ए जी ई की बात करेंगे। पहले एंगल ए जी ई निकालेंगे। देखिए ए जी एंगल आप बोलेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू होगा एंगल जी ई डी के। देखिए एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के। क्यों? इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे, जो कि ए जी ई और एंगल जी ई डी ये दोनों क्या है एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए आपको दे रखा है ए जी ई ये पूछा गया है, जो कि ए जे ई पूछा गया था और आपको ये पता था कि जी ई डी जो एंगल है, जी ई डी जो एंगल है आपको 126 डिग्री दिया रखा था। ठीक है, तो ये एंगल के आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दे रखा है 126 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से कर सकते हैं एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री। आपका एक एंगल यहाँ से फाइंड आउट हो गया, एक आंसर आपका यहाँ से हो गया। अब हम बात करते हैं फोर एंगल, कौन सा एंगल जी ई एफ। एंगल देखिए जी ई एफ कैसे निकलेगा, कहाँ है जी ई एफ। देखिए दोस्तों अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ बात की ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल आपको दे रखा है 126 डिग्री। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ये एंगल दिया है आपको 90 डिग्री, बचा हुआ एंगल कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अब देखो ये एंगल 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि आपका ये एंगल तो दोस्तों देखिए इस एंगल को आपको निकालना है। तो आपको ये पता है ये एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक एंगल दे रखा है 126 डिग्री दे रखा है। 126 डिग्री में से देखिए एंगल आपको गिवन डेट में क्या है, ये जो एंगल है वो एंगल में आप क्या बोल सकते हैं, ये एंगल जी ई एफ किसके बराबर होगा, एंगल जी ई एफ जो एंगल बराबर होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। जी ई डी एंगल को माइनस अगर मैं कर दूं एंगल एफ डी ई एफ के, एंगल डी
ई एफ के। देखिए अगर मैं पूरे एंगल में से इसको माइनस करके निकालूँ तो हमारा एंगल आ जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं। अगर ये हमारा दे रखा 126 डिग्री और इसमें से हम 90 डिग्री एंगल माइनस कर दें, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री आ गया। ये आपका एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। कैसे? 126 में से आप 90 डिग्री एंगल माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा 36 डिग्री एंगल, जो कि आपको क्वेश्चन में आपने इसको फाइंड आउट करके निकाल दिया। ठीक है, कैसे निकाला ये सारी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बता रखा है। कैसे हुआ, पूरे एंगल में से इसको माइनस निकाल दिया, बचा हुआ एंगल आ जाएगा, जो कि ये आपको याद करना था। अब देखो हम बात करते हैं फोर एंगल, जो ये बचा हुआ एंगल जी एफ जी ई, ये एंगल देखो कैसे निकलेगा। एंगल एफ जी ई किसके बराबर होता है, कहाँ जी, एफ जी ई, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। देखिए ये एंगल निकालना है तो आप वही प्रोसेस होगा। कैसे, बचा हुआ ये एंगल और ये एंगल के आप पर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, बट हम उसको क्यों निकालें, फिर पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब हमको ये एंगल पता है तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे। या तो आप बोल रहे हैं एंगल निकल गया, ये एंगल का एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो दो एंगल आपको पता होगा, तीसरा आप निकाल ही सकते हो। चाहे ऐसे निकालें, चाहे तो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल के थ्रू आप ये एंगल दे रखा, आपको पता होगा कि 126 एंगल डिग्री है, तो आप ये निकाल सकते हो। ये एंगल कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 54 डिग्री एंगल। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि एफ जी ई का एंगल 126 सॉरी, इसको अगर आप निकालना चाह रहे हो तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए एंगल इसको 126 को, तो आपको ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 54 डिग्री। 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद में इधर चलेगा तो 5 17, ये हो गया आपका 54 डिग्री एंगल। यानी कि एंगल एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। यही आपको निकालना था, जो कि एंगल हमने आपको निकाल के बता दिया है कैसे आएगा। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड द एंगल क्यू आर एस। और साथ में आपको एक हिंट भी दे रखा है। हिंट आपका ये दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, मतलब कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए आपकी इच्छा आप कर सकते हो, आपकी इच्छा नहीं भी कर सकते हो, बट आपको एक हिंट दिया कि आप ऐसा कुछ करेंगे तभी आपको आसानी से एंगल प्राप्त हो पाएंगे। बट हम प्रॉपर्टी का सारा फॉलो करेंगे, आप अपने हिसाब से भी एंगल निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो बोला गया आप वही निकालिए। देखिए जो हमारा मानना है कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमको पैरेलल लाइन खींचनी है तो हम भाई किसी जो पी क्यू लाइन है, जब पी क्यू एस टी के पैरेलल है, जिसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड क्या कर देते हैं, इसको देखो, इसको थोड़ा इस प्रकार से बढ़ा दिया, इस प्रकार बढ़ा के मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ये पी क्यू आर एस टी दे रखा थी, इसको मैंने मान लिया कि ये मान लो हमारा कितना है, ये मान लिया यहाँ पॉइंट हमको जो मिला वो एक्स हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे छोड़ो, उसको यहाँ पे आया। अगर यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, ये पॉइंट जो हमको मिलेगा ये एक्स हो गया और ये वाई है, इसको मैंने बोला ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। हमने पी क्यू लाइन को एक्सटेंड किया एक्स वाई तक का, जो कि पॉइंट हमें मिल गए। एक पॉइंट यहाँ मिला एक्स और ये हम वाई मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एक ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल क्यू आर एक्स। हमको पता है ट्रेंगल के सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और साथ में आप जब मैंने ये लाइन, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इसको एक्सटेंड करने पे ये लाइन भी तो इसकी पैरेलल होगी। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये 130 डिग्री एंगल हो गया, ये 130 डिग्री हो गया। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो कितना डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आप निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। तो ये लीनियर पेयर एंगल का हो, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट नोन एज लीनियर पेयर एंगल। यानी कि ये तो 130 है, ठीक कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री।
तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जब ये भी एक तो लीनियर एंगल है तो ये भी आपको 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका ये 70 डिग्री। ये एंगल आपको कितना जाएगा 70 डिग्री। देखिए ये एंगल 70 डिग्री 150 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या एंगल जोड़ दें कि वो 180 डिग्री बराबर हो जाए, या तो बोलो कि ये दोनों एंगलों को सम करके 180 में से माइनस कर दो, तब भी आपका ये एंगल फाइनली निकल के आ जाएगा। देखिए ये एंगल जो निकल के आएगा वो कितना डिग्री होगा, पहले मैं इनको जोड़ता हूँ 7 5 12, मतलब कि 70 और 50 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, और 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका आ गया 60 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल, QRS या QRS जो बोल रखा था एंगल QRS कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो दोस्तों एंगल तो आप 60 डिग्री निकाल के बता दिए, ठीक है। आप ऐसे ही ओरली निकाल के बता दिए, बट आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखिए जो जैसे सारे प्रोसेस हमने किया वैसे प्रोसेस हम लिखते चले जाते हैं, आप देखते चलिए और समझते चलिए। तो ये एंगल हमें निकालना था, हमने इसको निकाल दिया। कैसे आएगा इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंगल जो आया उसको हम पहले चेक कर लेते हैं, वो आया है कि नहीं आया। 60 डिग्री आया, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल सही है। तो देखिए उसको निकालना कैसे है, तो एंगल 60 डिग्री आया कैसे उसकी बात करेंगे। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, ठीक है। ST के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या थी, X एंड Y बोल सकते हो, ठीक है। एक लाइन हमने किसके पैरेलल, ST के ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल TSX, एंगल RXY, एंगल RXY बराबर हो जाएगा एंगल TSX के, TSX के ये बराबर हो गया। तो ये एंगल हमें पता है 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा एंगल RXY हो गया 130 डिग्री। और ये एंगल पता है हमको कितना 110 डिग्री। अब देखो ये है PQ, अब हम यहाँ बोलेंगे, देखो दो बात हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। PQ पैरेलल, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन है। अगर PQ स्ट्रेट लाइन है तो इनका एंगलों का सम 180 डिग्री बराबर होगा। तो एंगल देखिए एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल XQR, एंगल XQR इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल XQR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल XQR इक्वल टू आ गया कितना, इसमें माइनस कर देंगे कितना बचेगा 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। ये एक एंगल हमें निकल गया है जो कि 70 डिग्री हमने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया था। अब इसी प्रकार से हम बोल देंगे कि कौन सी पैरेलल लाइन, XY स्ट्रेट लाइन। ये तो बोले QXY बोल सकते क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका एंगलों का सम 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री बराबर मतलब कि 130 डिग्री प्लस एंगल QXR, एंगल QXR इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों 180 डिग्री के सम के बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल QXR इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल QXR इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। देखिए ये बात आ गई। इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार से बातें, जो कि एक ट्रेंगल है, एंगल ट्रेंगल। देखो ये ट्रेंगल QRX सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए सारे एंगलों को प्लस कर देते हैं, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। देखिए एंगल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल R प्लस एंगल R को ज्ञात करना, तो एंगल पूरा लिखेंगे QRS, इसको बोलेंगे एंगल
QRS प्लस एंगल और क्या निकला एंगल RQX, एंगल RQX प्लस एंगल QXR, एंगल QXR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एंगल QRS, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं, इसको ऐसा कैसा रखा, इसकी वैल्यू और हमें इसकी वैल्यू पता है। देखिए एक का वैल्यू है 50 डिग्री और एक की वैल्यू है 70 डिग्री। एंगल RQX की वैल्यू हमारे है एंगल किसके आई थी, XQR की। ठीक है, QR की, XQR के एंगल आई थी हमारे 70 डिग्री, यानी कि हमने क्या लिख दिया था RQX, यानी कि RQX Q वाला एंगल की बात करें तो यह आया था हमारा 70 डिग्री, यह आ गया 70 डिग्री। और ये QXR ये एंगल कितना गया था हमारा 50 डिग्री आ गया था। इसके बाद इन दोनों को सम करके 180 डिग्री में स्माइल कर देंगे। ठीक है, एंगल QRS बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 112 डिग्री, तो ये हो गया 180 में से 112 को -20 को माइनस कर देंगे तो एंगल QRS इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यही हमको ज्ञात करना था, एंगल QRS देखो एंगल QRS आपको निकालना था जो कि 60 डिग्री आया। मैंने इसको आपको पहले ओरली सोल्व करके बताया था, इसके बाद में मैंने आपको इसको लिखित में सोल्व करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है और क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इन द फिगर AB and CD is the parallel line, APQ 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree and find the value of x and y। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो क्वेश्चन में AB पैरेलल टू CD दे रखा है, APQ दे रखा है 50 डिग्री और PRD दे रखा है 127 डिग्री। आपको एंगल XY की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए आप क्या प्रोसेस करेंगे ये देखने की बात होती है। देखिए इसके लिए तो आप तो बहुत सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये 127 और ये एंगल निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर एंगल से निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। तो इसके बाद देखिए ये तीन दोनों एंगलों का सम करके तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये एंगल निकल गया तो यहाँ से y के एंगल निकल जाएगा, y एंगल निकल जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उन तीनों को प्लस करने के बाद में आप 180 डिग्री बराबर रखेंगे तो आप एंगल x की भी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ से मतलब इस हिसाब से आप x y की वैल्यू फाइंड करके निकाल सकते हैं। बट हम कुछ इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन के फॉर्म में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यदि किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, रिड्यूस करते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, बहिष्कोण बनता है, वो बहिष्कोण किसके बराबर होता है, वो बहिष्कोण उसके इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगलों के जो बचे हुए दो एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होता है। इसी थ्योरम का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए अगर एक किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो किसके बराबर हो जाता है, इनके बाहरी एंगलों के सम के बराबर हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल यहाँ पे आप इसी प्रकार से लिख लीजिए x प्लस y, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू लिखेंगे 127 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि एक्सटर्नल एंगल किसके सम के बराबर, इसके अपोजिट, इसके इंटरनल अपोजिट एंगलों के जो सम होंगे ना, इसके इन दोनों एंगलों का सम के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया था कैसे होता है। ठीक है, थ्योरम में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारी इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इसको हमने बोला कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, अगर हमने यहाँ कुछ एंगल इसको जो दे रखा है इसको हम एंगल जेड मान लेते हैं। अब देखिए एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगलों को अगर आप सम करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। देखिए अगर ये 180 डिग्री बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है जो कि 127 डिग्री है। तो ये z की वैल्यू आपको हो जाएगा 180 डिग्री और ये 127 डिग्री है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 127 डिग्री। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप माइनस करोगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 हो जाएगा और यहाँ पे आप माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एंगल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 डिग्री। यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 53 नहीं हो, लेकिन आप 127 में 53 जोड़ के देख लीजिएगा, आपका 180 डिग्री के
बराबर हो जाएगा 5 एक 7 एक 8 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये आपका एंगल मिल गया है 53 डिग्री। कैसे आया, आप इस चीज़ को यहाँ नोटिस करिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी ये है, तो अब हमें यहाँ से निकालना है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगी। मैंने कहा एंगल 50 प्लस वाई, एंगल 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 127 डिग्री। क्यों, देयर आर टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देखो ए बी और सी डी, देयर आर टू लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइनें क्या है, हम एक दूसरे के समांतर है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के सम के बराबर, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 77 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 77 डिग्री, एंगल वाई बराबर आ गया 77 डिग्री। अगर आपको निकालना है, ये क्यों लिखा था भैया हमने, ये लिखा था हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ योर टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल कैसे निकलेगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ से हमने, अगर हम यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री है। देखिए यहाँ पे आपको एंगल y की वैल्यू मिल चुकी है, तो किधर ले जाइए, एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, y 127 माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी, 77 डिग्री आई है। एंगल x की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी, यहाँ क्या देखें 7 में 7 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सारा एंगल जो आपको निकालना था वो आसानी से निकाल चुके हैं। ठीक है, एंगल x की वैल्यू आप निकाल लिए 50 डिग्री, एंगल y की निकाल चुके हैं 77 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री और ये आपका हो गया 77 डिग्री। ये सारा एंगल निकालना था x y, तो x की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। देखिए कैसे निकाला है, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने हालांकि आपको 1 बाय 1 सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें कैसे निकली और ये सब कैसे निकला। तो आप इसके दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है आप ऐसे करो, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। जैसे कि इन एंगलों का सम इसके बराबर तो होगा, बट पहले इस एंगल को आप निकाल लीजिए, ये निकल गया, इसके बाद फिर आप इससे ये निकाल लिए, ये निकालने के बाद आप तीनों एंगलों का सम कर देंगे तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। उसमें क्या एंगल दे रखा है उसको आप इधर उधर करके आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तरीके बहुत हैं, आप आंसर एक ही आना चाहिए, बस मकसद इतना है आपका, तरीका कुछ भी हो पर आपका आंसर सेम होना चाहिए। क्योंकि ये निकला हुआ है, जेड आपको पूछा नहीं गया था, पर मैंने इसको जेड मान लिया था और जेड निकाल दिया था। आप इस एंगल को पी आर क्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, बस समझने वाली है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में 6। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया जाएगा, पहले उसके मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू द ईच अदर एंड इंसिडेंस रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एंड बी, द रिफ्लेक्स रे मूव अलॉन्ग द पाथ ऑफ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए यहाँ पे हमें बातें बहुत सारी बोल रखा है, बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा दे रखा है, पी क्यू और आर एस देयर आर टू मिरर्स। क्या दे रखा है, मिरर, यानी कि कहाँ से रखा है, और साथ में आपको यहाँ पे ए बी एक रे है जो कि स्ट्राइक करती है पी क्यू पे, इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्स होकर कहाँ चल जाती है, बी क्यू से बी सी से चलती है। ठीक है, अलॉन्ग पाथ कौन सा उसका हो जाता है, पहले ए बी से चलता है, इसके बाद उसके स्ट्राइक के बाद उसका पाथ चेंज हो जाता है, फिर वहाँ से कहाँ हो जाता है, बी सी से चलती है, इसके बाद फिर वहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होती है, स्ट्राइक करती है किस पे, आर एस पे, इसके बाद वो रिफ्लेक्स होकर किस में, सी डी से रिफ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, या इंसिडेंस फिर रिफ्लेक्स फिर इंसिडेंस फिर रिफ्लेक्स, मतलब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, रे की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी रे होती है, वो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए दे रखा है पी क्यू आर एस टू मिरर्स एंड प्रूव दैट करना है ए बी पैरेलल टू सी डी।
ए बी पैरेलल टू सी डी अगर आपको प्रूव करना है ना, तो आप अगर ये बता दीजिए कि ये एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देयर आर टू एंगल्स आर इक्वल, इस अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम उसको बता देंगे। ठीक है, आपको ये लाइनें क्या देखा है, पी क्यू और आर एस क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस हिसाब से ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह देंगे कि क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये एंगल के बराबर होने के बाद की बात है, अगर बराबर ही नहीं होगा तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी क्यू एंड आर एस। देखो हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एक बी ई और एक सी एफ। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड आर एस। कौन कौन से, बी ई और सी एफ। ठीक है, ये हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, किस पे, पी क्यू पे। मतलब तुमने अगर मैं बात कहूँ, मैंने क्या किया है, तो जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और सी एफ है परपेंडिकुलर है आर एस पे। ठीक है, ये दो बातें हमने ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू बताया है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो अब आपको पता होना चाहिए जो रे होता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो भागों में ये एंगल डिवाइड हो जाएगा और ये एंगल भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंगल जो मिला इसको हमने 2 बोला, और एंगल 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने एंगल का नाम दिए। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, देखिए अब मैं यहाँ लिखूँगा, यदि कोई रे होती है वो जो जिस एंगल से इंसिडेंस होती है उसी प्रकार से वो उसका रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल इक्वल होता है किसी भी रे का। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा रे है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल हमने क्या किया, आपस में इक्वल लिख रखा है। अगर ये इक्वल है तो हम देखिए ये भी कैसे रहेगा, इसी कारण हम एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर बता देते हैं। क्यों, इंसिडेंस और रिफ्लेक्स एंगल आपस में बराबर होगा। इसका भी जो, इसके लिए ये इंसिडेंस एंगल का काम करेगा और एंगल 4 जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल का काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर बता सकते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्लेक्स एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्यों लिखा भाई, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको लिखा है। ठीक है, अगर ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब एक बात और आप समझिए, जब हमने बी ई और सी एफ दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे बी ई और एफ सी, बी ई पैरेलल टू एफ सी हो गया था। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें आप एक दूसरे को पैरेलल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि बी ई पैरेलल टू एफ सी है, बी ई पैरेलल टू एफ सी है, तो हम एंगल कह देंगे कि एंगल जो 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 हो जाएगा। मतलब आप अब यहाँ फाइनली ये कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4। ये सारे एंगल एक दूसरे के आपस में बराबर हो गए। अगर ये सारे एंगल बराबर, ये एंगल ये आपस में इन दोनों का सम भी बराबर हो गया, और इन दोनों का सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो सब एंगल आपस में बराबर होने के कारण तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये प्रूफ हो गया हमारा। अगर हमने कहा अगर ये हमारा प्रूफ हो जाता तो हम कह देंगे कि एंगल एंगल आपस में बराबर हो गए। जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि ये लाइन
ए बी लाइन क्या हो गया, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो हम वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे हुआ, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।